कृष्ण, इतना कठिन कार्य तुमने किया कैसे? अपने कृष्ण को कम समझती हो? मैंने कहा ना सब कुछ कर लूंगा। सारी व्यंजन बना दिए हैं, बस मोतीचूर के लड्डू शेष हैं। और जैसे तुमने कहा वैसे बूंदी को 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। 2 घंटे तक थोड़ी ना रसोई घर में बैठा रहूंगा, इसलिए चला आया तुमसे मिलने। बूंदी को 2 घंटे पकाओगे? तो मैंने तो कहा था ऐसा करने के लिए, वही तो कर रहा हूं। अब मुझे जाना होगा, नहीं तो बूंदी जल जाएगी। बहुत अच्छी मोतीचूर के लड्डू बनाने हैं ना मुझे, तुम आना उन्हें चखना अवश्य, विलम्ब ना करना, ठीक है? अनुमति है? देखो क्या लड्डू बनाता हूँ। कृष्ण ने मेरे लिए 56 भोग बना दिए। केवल लड्डुओं के कारण उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। उसको अनुचित विधि बताकर मैंने उचित नहीं किया। किंतु मैं करूं तो करूं क्या? मैया, मुझे मोतीचूर की लड्डू बनाना सिखाइए ना। तुम्हें तो आता है, तुमने तो कान्हा को भी बताया था। हाँ, किंतु मुझे आपकी विधि जाननी है। आपसे अधिक स्वादिष्ट और कौन बना सकता है? बताइए ना, अभी बनाना सिखाइए ना। तुम मुझे मैया कहते हो ना, तो तुम तो मेरे पुत्र समान हो। तुम्हारे लिए नहीं बनाऊंगी तो और किसके लिए बनाऊंगी? अभी बनाती हूँ। मैं भी आपकी सहायता करूंगा। आ जाओ। ओहो, अब इतनी रात्रि में ये नया मोर पंख कहाँ मिलेगा? मिल गया नया मोर पंख। बहुत बहुत धन्यवाद मोर। अरे वल्ला, इतनी रात्रि में तुम कहाँ चले? वो कृष्ण ने कहा है कि ये लड्डू राधा के घर पहुंचानी है, बस वही जा रहा हूँ। अच्छा, चलो उत्तम है। अच्छा ये लो नया मोर पंख। ये क्यों? वो कान्हा ने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हें यदि देना ही था तो नया मोर पंख देता, पुराना क्यों दिया? तो मैं तुम्हारे लिए ये नया मोर पंख ले आया, लो रख लो। कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? नया क्यों, पुराना क्यों नहीं? अब देखो, कान्हा ने ऐसा क्यों कहा ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है, ये तुम उसी से पूछ लेना। अभी तुम ये नया मोर पंख रख लो, मुझे वो पुराना लौटा दो। नहीं दो, ये कृष्ण का दिया हुआ मोरपंख है, ये पुराना कृष्ण का मोरपंख है। मैं दोनों अपने पास ही रखूंगा। अति उत्तम, तुम कान्हा से इतना अधिक प्रेम करते हो वल्लभ, मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। ठीक है, जाओ। तो पूर्ण रूप से जल गया है, ये कैसे संभव है? गोपिका, देखो शीघ्र भोजन परोसो। ऐसे महान व्यक्ति को प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं है। शीघ्र करो। अरे यू तो क्या करूं लड्डुओं का? वाह, सब कुछ परोस दिया तुमने।
परंतु लड्डू, मोतीचूर के लड्डू कहाँ है गोपिका? हाँ हाँ, कहाँ है? गोपिका, तुम लड्डू तो रसोई में ही भूल गई। तुम घर कब आई? और रसोई घर में कब गई थी? माँ, मैं तो कब से गोपिका की सहायता ही कर रही हूँ। क्या? किंतु इसने तो कहा कि इसकी कोई गोपनीय विधि है जिससे तुमने ये सब बनाया है। क्यों गोपिका? हाँ तो है ना गोपनीय, किंतु राधा के लिए नहीं है। राधा को तो मैं सब बताती हूँ। आनंद, घोर आनंद, घनघोर आनंद आ गया। तुम्हारी ये गोपनीय विधि अद्वितीय है, उत्कृष्ट है। कैसा लगा आपको? भोजन अच्छा बना है। वाह राधा, आज तो तुमने चमत्कार कर दिया। क्या लड्डू बनाए तुमने। क्षमा कर दो कृष्ण, मैंने उपहास में तुम्हें गलत विधि दे दी। हाँ ठीक है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है। मेरा परिश्रम बच गया, अन्यथा ये लड्डू तो मुझसे बनते ही नहीं और तुम्हें 56 भोग और मोतीचूर के लड्डू खिलाता। इसी में मेरे कृष्ण के परिश्रम का स्वाद है। यही मेरे 56 भोग हैं। जो मेरी राधा के लिए 56 भोग है, वो मेरे लिए मोक्ष है। राधा, जी माँ, कहिए। मैंने तुमसे तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु मांगी थी ना पूजा के लिए, तो जाओ शीघ्र लेकर आओ। शिल्पकार जी उसे मूर्ति में लगाएंगे। जाओ। जी माँ, एक क्षण रुकिए, मैं अभी आई। एक मोरपंख कृष्ण ने मुझे दिया है और एक मोरपंख कृष्ण का है, जिसे कृष्ण ने स्पर्श किया है, जिसे वो धारण कर चुका है। कौन सा दूं? ये लीजिए। तुम जाओ। ये लीजिए कृष्ण का मोरपंख। राधा लाई, कृष्ण का भविष्य देखिए और उसका अंत कीजिए। लीजिए।